हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए गणित कार्य पुस्तिका का हल करवा रही हूँ और ये हमारे अध्याय 4 और 5 को मिलाकर एक अध्याय बनाया गया है, उसका सॉल्यूशन चल रहा है। पहले 7 प्रश्न मैंने आपको पिछले लेक्चर में सॉल्व करा दिए हैं, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हो। और मेरे लेक्चर को आसानी से पाने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं आपकी कक्षा का लेक्चर जब भी डालूं तो आपको सबसे पहले वो लेक्चर मिल जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 8 से। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है? नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में आप कितने कोण पता कर सकते हैं, उन सभी के नाम उनके सामने लिखिए। ठीक है, ये है हमारा पहला चित्र। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये 3 रेखाएं इस पर बनी हुई हैं। तो पहला कोण बनेगा ए ओ बी, ये वाला। ठीक है, दूसरे कोण के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, बी ओ सी, ये वाला। और तीसरे कोण के लिए मैं तीसरा कलर यूज कर रही हूँ, कोण ए ओ सी, बीच वाली लाइन को भूल जाएं तो ये पूरा कोण। ठीक है, और इनके सबके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी और कोण ए ओ सी। ठीक है, ऐसे ही अब हम दूसरे चित्र पर चलते हैं। ये दूसरा चित्र है, इसमें भी सेम ऐसे ही है, कोण ए ओ बी, ये अधिक कोण है। फिर दूसरा कलर उठा लो, कोण बी ओ सी, ये वाला कोण है। और अब ज़रा ध्यान से देखना तीसरे कोण को। तीसरा कोण ए ओ सी, ये पूरा स्ट्रेट एंगल सरल कोण 180 डिग्री का बन जाता है। तो तीनों कोणों के नाम मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिए हैं, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण ए ओ सी। चलें आगे, ये थी प्रश्न संख्या 8। अब हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 9 पर। पहाड़ी पर चढ़ते समय यदि पहाड़ी का चढ़ाव, ढलान, स्लोप, तीनों बातों का एक ही मतलब है, अधिक हो, ज़्यादा ढलान हो, तो वाहन चालक को वाहन चढ़ाने में कठिनाई होती है। आप ये समझ लो कि ये गाड़ी यहाँ से आपकी ऐसे चल रही है और ये 120 डिग्री के कोण पर आगे ये सड़क इतनी चढ़ी गई, तो गाड़ी देखो ना कितनी दिक्कत हो रही होगी चढ़ाने में। हो सकता है कि गाड़ी वापस पलट कर गिर भी जाए। तो अब ये प्रश्न क्या करता है कि अब चित्र देखकर बताएं कि 110 डिग्री कोण या 150 डिग्री कोण में से कौन से कोण पर ढलान अधिक है और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, चर्चा करें। चित्र कहाँ है? चित्र थोड़ा नीचे है, ये देखो, ये है 110 डिग्री का कोण और ये है 150 डिग्री का। जब आप देखोगे 110 डिग्री का तो ये सड़क ज़्यादा खड़ी हुई है। अगर आपको मैं यहाँ पर, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, यहाँ गाड़ी चलाने को कह दूँ तो क्या आप आसानी से चला पाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ गाड़ी चलाने को कहूँ, ये ब्लू कलर वाली पे, तो यहाँ गाड़ी चलाने में हमें आसानी होगी। तो 150 डिग्री वाले पर गाड़ी चलाने में आसानी होगी, 110 डिग्री वाले पर गाड़ी चलाने में हमें मुश्किल होगी। तो 110 डिग्री पर ढलान अधिक होगा तो गाड़ी चलाने में मुश्किल होगी। कहता है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो जितना ज़्यादा कोण होगा, ये बात मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, जितना अधिक कोण होगा, जितना अधिक कोण होगा, ढलान उतना कम होगा। ढलान मैं बोल रही हूँ, साथ साथ आप लिख लीजिएगा, कहीं कहें कि राइटिंग समझ नहीं आई। ढलान उतना ही कम होगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। किस डिग्री के कोण मापने की क्या? डिग्री क्या होती है? कोण मापना। जैसे भाई वजन है, वजन को किस में नापते हैं? किलोग्राम में, ग्राम में। ऐसे ही कोण को डिग्री में मापते हैं। तो किस डिग्री पर सड़क समतल हो जाएगी, सीधी हो जाएगी? तो ये चल रही है सड़क, अब ऐसे थी तो 110 का कोण था, लेकिन हम इसको मिटा दें और ऐसे ही चलने दें बिल्कुल सीधी, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के कोण पर जो हमारी सड़क है वो क्या हो जाएगी? समतल हो जाएगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 पर, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है? घड़ियों की सुइयों को
घड़ियों की सुइयों को देखकर सामने के बॉक्स में लिखो कि सुइयां किस प्रकार का कोण, अधिक कोण जो 90 से ज़्यादा होता है, न्यून कोण जो 90 से कम होता है, सरल कोण जो 180 डिग्री का होता है, समकोण जो 90 का होता है, बना रही हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट में तो हमारे पास घड़ी है। अब ये देखो, ये घड़ी की एक सुई और ये दूसरी साफ दिखाई दे रहा है, ये 90 से कम है, ये 90 का ऐसे होता है सीधा, तो ये न्यून कोण हो गया। अब आ जाओ बी आकृति पर, देखो ध्यान से फिर से, ये और ये दो सुई हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, न्यून कोण है। तीसरे पे आ जाओ, ये और ये रेखा है तो ये 90 से ज़्यादा है। क्यों? 90 का कोण कहाँ बनता है? यहाँ से। और जब आप देखो ये बनता है 6, अपना जो एंगल बनता है वो यहाँ बनता 10 30 डिग्री और 30 60 और 30 90, यहाँ 90 का बनता है। या फिर आप इसको ऐसे करो, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो कि ये 12 की सुइयाँ और ये 3 की, तो इनके बीच में 90 का कोण होता है, लेकिन ये तो इससे भी आगे जा रही है तो ये अधिक कोण है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये हमारा अधिक कोण है। सी फिगर डी पे चलते हैं। डी पर साफ दिखाई दे रहा है दोनों रेखाएं लंबवत हैं, ये 90 डिग्री का कोण है तो समकोण है, मैंने यहाँ लिख रखा है। ये दोनों घड़ी की सुइयाँ बिल्कुल सीधी हो गई हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये सरल कोण है, 180 डिग्री का है। और ये हमारा एफ पार्ट है, ऐसे और ऐसे तो 90 से ज़्यादा है तो ये हमारा अधिक कोण है। तो ये थी हमारी प्रश्न संख्या 10। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 में आपको अपनी बुक में ये चित्र नहीं मिलेगा, ये चित्र मैंने बनाया है। ये क्या कहता है उसको समझने की चेष्टा करें। एक आयताकार रेक्टेंगुलर कागज़ का टुकड़ा लीजिए। ये एक कागज़ का टुकड़ा है आयताकार, ठीक है। इसे 2 बार आधा आधा मोड़िए, यानी कि एक बार तो आपको यहाँ से मोड़ना है, इसको मुड़ जाएगा, और फिर दोबारा ऐसे मोड़ना है। तो ये इस तरह के 4 निशान इसमें लाइनें हमारी बन जाएंगी। समझ पा रहे हो ना? मोड़ लेना, तुरंत मोड़ लोगे। आपके पास नोटबुक होगी, कॉपी का पेज होगा, आप तुरंत, आप रुमाल होगा आपके हाथ में, आप उसको भी 2 बार मोड़ सकते हो। तो एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लिया, 2 बार आधा आधा मोड़ा। कागज़ खोलकर मोड़ों के कटान बिंदु पर निशान लगाइए। अब मोड़ कहाँ है? ये मुड़ा, फिर मैं दूसरा कलर ले लूँ तो ये मुड़ा, फिर मैं तीसरा कलर डार्क लेती हूँ, ब्लैक ले लेती हूँ, तो ये ब्लैक लेना था भाई, ये कौन सा आ गया, ब्लैक ले लेते हैं, तो ये बन गया और ये बन गया। तो ये हमारे चारों कटान बन रहे हैं। तो ये कहता है केंद्र बिंदु पर कुल कितने समकोण बन रहे हैं? तो ये भी 90 का 1, ये भी 90 का 2 समकोण, ये भी 90 का 3 और ये भी 90 का, तो कितने समकोण बन गए? 4। इस आधार पर बताइए कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है। ध्यानपूर्वक देखना, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसके चारों तरफ ये 90 का, दूसरा भी 90 का, तीसरा भी 90 का और चौथा भी 90 का, तो 4 90 90 के कोण बने तो कितना बन गया? 360 डिग्री। यानी अगर हम एक ये बिंदु लेते हैं और इसके चारों तरफ जब हम एक पूरा कोण बनाते हैं तो वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। समझ आया? आगे बढ़ें प्रश्न संख्या 12 पर। केक के काटे गए टुकड़े का कोण 54 डिग्री। ये बड़ा ही टेस्टी सा केक है, ठीक है। इस केक में से ये टुकड़ा काट लिया किसी ने, ये टुकड़ा काट लिया, तो यहाँ जो कोण बना है ये कितने डिग्री का बना है? 54 डिग्री का। तो यह किस प्रकार का कोण है? भाई न्यून कोण है, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये आगे कहता है कि बचे केक के टुकड़े के कोण का माप क्या है और यह किस प्रकार का कोण है। तो आप ध्यान से समझें। ये केक देखो, केक का ऊपरी सिरा ऐसा है, ऊपरी सिरा, इतना केक काट लिया किसी ने, जो कि कितने डिग्री का था? 54 डिग्री का, ठीक है। अब ये है केक का सेंटर पॉइंट, ध्यान से देखना भाई, ये है केक का सेंटर पॉइंट, और ये पूरा कोण कितने का होता है? ये पूरा कोण अब ये भी बताया 360 डिग्री का, जिसमें से खाने के लिए 54 डिग्री वाला केक काट दिया गया, तो बाकी जो कोण बचेगा वो 360 घटा 54 यानी 306 डिग्री का। जो इतना कोण है ये 306 डिग्री का बचेगा। और यह किस तरह का कोण है? अधिक कोण भी है और प्रतिवर्ती कोण भी है। मैं आपको बता दूं, 180 डिग्री से लेकर
360 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होते हैं वो सभी प्रतिवर्ती कोण हमारे कहलाते हैं। आगे चलें। प्रश्न संख्या 13 बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। कॉलम, एक मिनट भाई, कॉलम क में कोण का माप है और कॉलम ख में कोण का प्रकार दिया गया है। सही मिलान करें, दोनों का मिलान करना है। थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये कोण है 72 डिग्री का, तो आपको बताना है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, कि ये कैसा कोण है। न्यून कोण है, तो ये देखो मैंने इसको पहले डी से मिला दिया है, न्यून कोण है। अब हम चलते हैं 90 डिग्री पर समकोण होता है, तो इसको सी से मिला दिया। 135 डिग्री का जो कोण है वो 90 से बड़ा है, तो वो अधिक कोण है। 180 का सरल कोण होता है या रिजु कोण होता है, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 240 का कोण मैंने बताया था, 180 से बड़ा और 360 से छोटा प्रतिवर्ती कोण होता है। ये 240 का प्रतिवर्ती कोण भी कह देते हैं, वृत्त कोण भी कह देते हैं, और इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट बच गया 360 डिग्री का, जिसे हम कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण कहते हैं, क्योंकि जब कोई लाइन पूरा चक्कर काटकर वापस आती है तो वो 360 डिग्री का संपूर्ण कोण बनाती है। आगे बढ़ूँ बेटा, बहुत ही आसान से प्रश्न है। ये है आपकी प्रश्न संख्या 14। घड़ी की मिनट की सुई नीचे दिए गए समय में कितने डिग्री के कोण से घूम जाती है। ठीक है, नीचे दिए गए समय में कितने डिग्री के कोण से घूम जाती है। तो ये कह रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में। अब आपने ध्यान देना है कि मैंने यहाँ घड़ी बनाई हुई है, 1 मिनट भाई, मैंने यहाँ ये घड़ी बनाई है और ये घड़ी में मैंने 3 बजाए हैं। एक बार मैं दोबारा आपके आगे घड़ी बनाती हूँ। ये घंटे की सुई है जो कि छोटी होती है, 1 मिनट इसको थोड़ा सफाई से बना दूँ। ये 3 है, ये 12 है। ये मिनट की सुई है जो कि बड़ी है और ये घंटे की सुई है जो कि छोटी है। अब ये मिनट की सुई 12 पे है, तो 1 घंटे के बाद ये दोबारा घूमकर वहीं आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुई दोबारा घूमकर यहीं आ जाएगी, दिख रही है आपको? यानी इसने ये 1 चक्कर पूरा कर लिया 1 घंटे में। भाई 1 घंटे के बाद कितने बजेंगे? 4 बजेंगे। तो जब 1 घंटे के बाद 4 बजेंगे तो जो घंटे वाली सुई है वो तो यहाँ हो जाएगी और मिनट वाली सुई दोबारा से कहाँ चली जाएगी? 12 पर। ठीक है, ये ब्लैक कलर की थी, वापस घूमकर दोबारा 12 पर आई, तो इसने 1 घंटे में कितना एंगल पूरा कर लिया? 360 डिग्री। आगे चलूँ तो 30 मिनट में, अब बहुत ही आसान सा प्रश्न है, समझने की कोशिश करो कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा करा है। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण पूरा किया है तो 30 मिनट उसके आधे होते हैं, तो उसमें आधा कोण पूरा करेगी, यानी 360 का आधा कर दो, यानी कि कितने डिग्री का कोण पूरा हो जाएगा? 180 डिग्री का। अब 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण पूरा हो रहा है। 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण पूरा हो रहा है, तो उसका आधा कर दो, 15 मिनट में 90 डिग्री का हो जाएगा। 45 मिनट में, अब भाई जब 15 मिनट में कोण हो रहा है 90 डिग्री का, तो 45 तो इसका तिगुना होता है, तो तिगुना कर दो, 9 तिये 27, यानी कि 270 डिग्री का। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आगे चलो भाई, दोबारा से 1 मिनट में फिर से आ जाओ। 1 मिनट में, अब सिंपल सी बात है, यहाँ से पकड़ लो, 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण हो रहा है? 180 का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 बटा 30, 3 छिके 18, 3 छिक 18, यानी कि 6 डिग्री का। और 2 घंटे में, जब 1 घंटे में 360 डिग्री है तो 2 घंटे में 360 का दुगना, यानी कि 720 डिग्री का एंगल पूरा होगा। अब ये आगे एक गतिविधि आपसे करवाई जा रही है, वो आपने करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार पेपर प्लेट को 2 बार आधा आधा मोड़कर इसका केंद्र ज्ञात करो। ये पेपर प्लेट है, बुक में नहीं होगी, मैंने बनाई है। 2 बार मोड़ा, एक बार यहाँ से मोड़ा, एक बार यहाँ से। जहाँ ये जॉइंट मिलता है वो इसका क्या है? ये वाइट कलर का जहाँ ये जॉइंट मिल रहा है वो इसका केंद्र है। बना दिया, केंद्र निकाल दिया। प्लेट पर 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाकर काटिए
और प्रत्येक टुकड़े पर उसके कोण का नाप लिखिए। अब आप ये अपने आप कर लीजिएगा। जब आप इसको ऐसे बीचों बीच काटोगे 180 डिग्री का बनेगा। चलूँ आगे। जब आप इसको इतना काटोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलूँ आगे। और जब इसके भी बीच में से काटोगे तो ये जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा। तो उन टुकड़ों को काट लेना। अपने आगे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा खेल सा है, आप कर सकते हो। अपने एक साथी से पेपर पर कोई भी कोण बनाने के लिए कहें। आपका मित्र डी लेके कोई भी कोण बना देगा। अपने दूसरे साथी से पेपर प्लेट में काटे गए टुकड़ों की सहायता से इस कोण के माप का अनुमान लगाने के लिए कहें। यानी कि वृत्त में से जो कोण आपने काटे हैं उनकी सहायता से आपने उसको कहना है कि तू कागज़ के कोण नाप, वरना आप डी की सहायता से या चांदे की सहायता से भी उन कोणों को माप सकते हो। इस प्रकार अलग अलग कई कोण बनाइए और उनके नाप का अनुमान लगाइए। तो छोटी सी गतिविधि आप कर लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार है। आगे चलते हैं भैया। अब हम ध्यान देना, नीचे दिए गए कोणों के माप का अनुमान भी उपर्युक्त विधि वैसे तो इन्होंने ऊपर वाले कहा, लेकिन हम डी से करेंगे इस सवाल को, का उपयोग करते हुए लगाएं और उनके प्रकार बताएं। तो डी लिया मैंने। डी का जो किनारा है, ध्यान देना भैया। अब आप डी का जो सेंटर पॉइंट है वो मैंने यहाँ रखा, यहाँ पर बी पर, ठीक है। और एक लाइन, 1 मिनट भाई, सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ बी पर रखा, एक लाइन यहाँ ली। और जब आप इसको नापोगे तो ये पूरा कोण 135 डिग्री का आ रहा है। नाप 135 डिग्री, प्रकार कैसा है? अधिक कोण प्रकार है। मतलब कोण कैसा है? अधिक है, न्यून है, समकोण है, कैसा है। इसको फिर डी की सहायता से जब आप नापोगे तो ये 75 डिग्री का कोण है, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला कोण, यहाँ डी का सेंटर यहाँ रखोगे यहाँ, और ऐसे नापोगे तो ये 70 डिग्री का है, ये भी न्यून कोण है। और डी का सेंटर यहाँ रखोगे और फिर नापोगे 40। अरे ये ध्यान रखना, 1 मिनट, इसको हम ज़रा दोबारा डिस्कस करते हैं कि ध्यान देना। ये कोण पूछा, इसने ये निशान लगा रखा, मैं वाइट कलर चूज करती हूँ, डार्क है ना स्क्रीन, थोड़ी वाइट अच्छा लगेगा। ये वाला कोण बताना है, ये वाला। ये लाइन गई, ये लाइन गई, और ये बाहर वाला बताना है। इसको नापना हो जाएगा थोड़ा मुश्किल। तो मैंने क्या किया, मैंने डी की सहायता से इस अंदर वाले कोण को नापा जो कि 40 डिग्री आ रहा है। और अब जब हम इस कोण को पूरा करते हैं तो ये कितना होता है? 360। 360 में से अंदर वाला 40 डिग्री के कोण को घटा दो तो आपका कितने डिग्री का कोण बच जाएगा? 320 डिग्री का, जो कि आपका अधिक कोण है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। अब ये बिल्कुल आसान है। नीचे दिए गए चित्रों के में किरणों के बीच दर्शाए गए कोण की माप व प्रकार लिखो। चलें आगे। ये पहली किरण है OA, ये दूसरी किरण है OB, और ये पूरा कोण यहाँ बन रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? काले पेन से कर दिया है, तो आपको कम दिखेगा। जब आप अपनी बुक में इसको देखोगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट, देखो मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है अब आपको? मैं वाइट कलर से निशान लगाती हूँ, मैंने फुल बड़ा कर दिया है। ये देखो, ये है किरण OA और ये है किरण OB। और यहाँ से चलें तो ये देखो, अब आपका ये 140 है, तो 140 से अगला ये 150 डिग्री है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, और जो हमारी लाइन है वो 150 पर जा रही है। तो इन दोनों OA और OB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। और वो कैसा कोण है? अधिक कोण है। दूसरे भाग पर आ जाइए। दूसरे भाग के लिए भी मैं फिर से, देखो स्क्रीन को अच्छा बड़ा कर देती हूँ। ये है आपका PQ या QP किरण, और ये है QR किरण। अब एंगल यहाँ से लेना है, यहाँ से ये किरण ऐसे मुड़ रही है, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री का कोण है, जो कि न्यून कोण है। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोण का नाम है PQR। कितने डिग्री का है? 50 का न्यून कोण है। समझ आ गया होगा। ऐसे ही तीसरे कोण पर आएंगे XYZ।
कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है, न्यून कोण है। आगे चलते हैं। अब आप ज़रा ध्यान देना, इसने ना टेढ़ा कर दिया है, किसको, डी को ही टेढ़ा कर दिया है। कोई बात नहीं भाई, ये एफ ई और ये एफ जी और ये आपका नहीं 90 का नहीं है भाई, मैं गलत लिख गई, ये आपका 80 डिग्री का कोण है और ये आपका कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो आप इसे ज़रा अपनी वर्कबुक में जब उतारें तो ठीक कर लेना। 90 का कहाँ बनेगा, 90 का तो ये और ये लाइन सीधी जाएगी तब बनेगा। तो मैंने ज़रा जल्दबाजी में इसको यहाँ गलत लिख दिया था, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 80 डिग्री का कोण है जो कि न्यून कोण है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। ऐसे ही एक और कोण यहाँ पर है, इसको आप नाप लेना। ये कोण है हमारा, वाइट कलर चूज़ करते हैं, डार्क स्क्रीन आ गई है, NML या LMN, ये 40 डिग्री का है, ये भी न्यून कोण है। इससे आगे बढ़े, बुक को टेढ़ा कर लेना भैया आप, ये बुक को टेढ़ा कर लेना। वाइट ही कलर चूज़ करते हैं, CBA, ये पूरा कोण आपका 140 डिग्री है जो कि अधिक कोण है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17। नीचे दिए गए चित्र में चांदे को पढ़कर कोण का माप लिखिए और यह भी बताइए कि आपने किस मान को पढ़ा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, वाइट कलर चूज़ कर रही हूँ मैं। पहले है कोण ABC, ए ये लाइन है, डार्क कलर ले लेते हैं, ABC, ये वाला कोण हमने बताना है। तो मैं थोड़ा सा इसको बहुत बड़ा करती हूँ चित्र को। अब आप देखो ज़रा, अब आप देखो ज़रा, ABC के बीच में ये इतना सा कोण है, तो यहाँ से अब लाइन ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो यहाँ से गिनेंगे तो ये देखो हो गया 10 और ये हो गया 20, जो कि नीचे की तरफ लिखा है। ऊपर तो 160 है, ऊपर का नहीं पढ़ेंगे, नीचे का पढ़ेंगे। तो कोण ABC हमारा कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का, हमने नीचे का मान पढ़ा। अब BAC की बात करें तो हम ऐसे जाएंगे, BAC, ठीक है, तो हम ये वाला कोण लेंगे। ठीक है, इसमें भी न्यून कोण ही बनेगा, लेकिन हम नीचे से हम ऊपर वाले को पढ़ेंगे। ध्यान देना, फिर से बता रही हूँ मैं, BAC, शुरू करो यहाँ से 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो कितने डिग्री का कोण बना, 40, 40 ऊपर लिखा हुआ है, तो हमने ऊपर वाला माप यहाँ पर पढ़ा है, 40 डिग्री का कोण है जो कि ऊपर अंकित मान है। इसी प्रकार चांदे की सहायता से माप कर कोण BCA का भी मान लिखिए। तो BCA को मानने के लिए आपको चांदे को टेढ़ा करना पड़ेगा, तो आप अपना कर लीजिएगा टेढ़ा, नहीं तो मैं एक तरीका और बता देती हूँ आपको। ये कोण आया है 20 डिग्री का, ये कोण आया है 40 डिग्री का, और ये एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 40 और 20 60 होते हैं, 180 में से 60 को घटाओगे तो ये 120 आएगा। लेकिन जब आपको इसको D की सहायता से करना है तो आपने यहाँ D को रखना है और इस लाइन पर आपने मापना है, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 120 डिग्री। और इसमें एक बात और पूछी गई है कि BCA को नापने के लिए आपने चांदे को किस बिंदु पर रखा और किस मान को पढ़ा। तो C बिंदु पर चांदा रखा और हमने ऊपर अंकित मान को पढ़ा। तो ये थे बेटा आपके आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। आपको कोई भी डाउट है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स जो कि इस वीडियो के नीचे होता है, जहां आप कुछ भी लिखकर आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, कोई सवाल समझ आया या नहीं। और अगर समझ आए तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। और एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आपने शेयर करना है। थैंक यू।